हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्रिस्प लॉजिक के बारे में देखा। क्रिस्प लॉजिक में डिफरेंट फंक्शन थे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थे। उसके बाद हम देखते हैं फजी लॉजिक कैसे काम करता है। तो क्रिस्प लॉजिक में जैसे आप देखते हैं कि आपकी जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो जीरो या वंस, फॉल्स या ट्रू के बीच ही लाई करती है। बट इफ विल टॉक अबाउट द फजी लॉजिक, इन द फजी लॉजिक जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो सकती है। दैट इज आपकी जो वैल्यू होती हैं वो मल्टी वैल्यूज हो सकती हैं। मल्टी वैल्यूज जैसे कि एब्सोल्युटली ट्रू हो सकती है, पार्शली ट्रू हो सकती है, एब्सोल्यूट ट्रू, पार्शली ट्रू, ऐसी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। दैट इज जो फजी लॉजिक में जो वैल्यू लाई करती है वो जीरो और वन के बीच लाई करती है। जैसा हमने क्रिस्प प्रोपोजिशंस पढ़ा था, प्रोपोजिशन दैट इज अगर कोई आपका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को किसी एक आप कैरेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशंस। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो आपका इसमें भी वही इसी तरह होती है कि किसी स्टेटमेंट को अगर हम किसी कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन वी सेड दैट इट इज अ प्रोपोजिशन। तो सपोज हियर इज अ प्रोपोजिशन इज पी। सो जो प्रोपोजिशन होता है इट रिप्रेजेंट अ ट्रू वैल्यू। दैट इज जो भी आपको प्रोपोजिशन दिया रहेगा वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू वैल्यू को। दैट इज जीरो से वन के बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अटैच टू अ पी इट इज एसोसिएटेड विद द फजी सेट। तो दैट इज टी ऑफ पी की अगर हम वैल्यू देखें, अगर आपका कोई फजी प्रोपोजिशन दिया हुआ है तो फजी प्रोपोजिशन का कोई स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, फजी में एक मेंबरशिप फंक्शन के साथ अटैच कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट इज उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑफ पी इज इक्वल टू जो होता है म्यू ऑफ ए एक्स। ये जो ए जो है ये म्यू के नीचे लिखा रहेगा, दैट इज इसमें छोटी सी वैल्यू लिखी रहेगी म्यू ए एक्स। तो जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं फजी प्रोपोजिशन में, दैट इज पी इज इक्वल टू राम इज अ ऑनेस्ट। तो आपका पी प्रोपोजिशन राम इज ऑनेस्ट, तो दैट इज इसकी वैल्यू क्या है, टी ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.8। दैट इज जो पी है आपका वो क्या है, पार्शली ट्रू है। 0.8 का क्या मतलब है कि वो एक पूरा ऑनेस्ट ना हो कि कुछ ऑनेस्ट के करीब ही है, तो पार्शली ट्रू है। और टी ऑफ पी की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब जो आपका राम है, दैट इज राम इज ऑनेस्ट, वो क्या है, कंप्लीटली एब्सोल्युटली आपका ट्रू है। तो ये आपका हो गया फजी प्रोपोजिशंस। ना फजी प्रोपोजिशंस में हम फिर देखेंगे, जैसे आपने क्रिस्प में देखा था, इसमें आपका फजी कनेक्शन। तो जैसा आपने क्रिस्प लॉजिक में देखा था, सिमिलर टू क्रिस्प लॉजिक इट ऑल्सो सपोर्ट द फजी कनेक्शंस या फजी कनेक्टिव्स कह सकते हैं। फजी कनेक्टिव्स में देख सकते हैं आपका, जैसे पहले आपका हो गया नेगोशिएशन या नेगेशन। तो नेगोशिएशन नेगेशन की वैल्यू क्या है, माइनस की ओर, माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या पी के ऊपर अगर डबल बार हो जा रहा है, पी के ऊपर है या सिंगल बार जैसे है, क्योंकि लॉजिक में देखिए एक ये एरो ऐसा होता है, फिर इसके ऊपर आपने बार कर दी, दैट ये नेगेशन का हो गया। तो अगर आपको नेगेशन शो करना है तो क्या हो जाएगा, जो आपको ट्रू वैल्यू दी होती है उसको आप क्या करते हैं, 1 से माइनस कर देंगे। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो किसी चीज़ को पाने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो ना पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस पी होती है। उसी तरह नेगोशिएशन में उसको क्या करेंगे, 1 माइनस टी ऑफ पी। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का दैट इज पी, पी और क्यू को, पी और क्यू की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, दैट इज मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ पी कॉमा टी ऑफ क्यू। तो टी ऑफ पी और टी ऑफ क्यू में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी आपकी डिसजंक्शन की, दैट इज और फंक्शन की। वहीं कंजंक्शन, कंजंक्शन या जिसे हम एंड भी कहते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, एंड में आप देखते हैं मिनिमम निकालते हैं। और वहीं इंप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज पी इंप्लाइज क्यू का वैल्यू होगी, पी इंप्लाइज क्यू में वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस टी ऑफ पी दिया हुआ है, तो माइनस टी ऑफ पी दैट इज नेगेशिएशन ऑफ पी। तो पी की जो वैल्यू रहेगी उसको नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 1 माइनस टी करके, और फिर कॉमा करके है टी ऑफ क्यू। तो ठीक है, चलिए हम इस जो आपका कनेक्टिव से इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला आपका जैसे एग्जांपल दे दिया कि P एक आपका प्रोपोजिशन दिया जिसकी वैल्यू दी हुई है कि मैरी इज एफिशिएंट। मैरी अगर एफिशिएंट है तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है टी ऑफ पी इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है। वहीं क्यू इक्वल टू प्रोपोजिशन दिया हुआ है दैट इज राम एफिशिएंट है, तो इस क्यू की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज म्यू ए फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, दैट इज मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.65। तो हमको पहला चीज आपको कैलकुलेट करना है कि आपको इसकी नेगोशिएशन कैलकुलेट करना है। आपको इसमें क्वेश्चन में यहाँ कुछ पॉइंट छूट गया है, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपको दैट इज पी नॉट कैलकुलेट करना है, नेगोशिएशन पी का कैलकुलेट करना है। तो नेगोशिएशन मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ अगर वो एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा नेगोशिएशन, मैरी इज नॉट एफिशिएंट, नेगोशिएशन हो गया नॉट। और आपको मालूम है जहाँ नॉट, आपको नॉट एफिशिएंट निकालना है, नेगोशिएशन निकालना है, फॉर्मूला होता है
1 माइनस टी ऑफ पी, ऊपर आपने देखा था 1 माइनस टी ऑफ पी की वैल्यू 0.8, दैट इज इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कितनी होगी 0.t, दैट इज जो मैरी है वो कितनी एफिशिएंट नहीं है, वो 0.2 एफिशिएंट नहीं है। दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का अगर आप लिंग्विस्टिक टर्म में देखें कि अर्थ क्या होता है, पी एंड क्यू अगर लिखा हुआ है ऐसे वैल्यू, तो इसकी लिंग्विस्टिक वैल्यू क्या होगी, आम बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ क्या होगा, दैट इज मैरी एंड राम, ये जो आपका होता है ये एंड होता है, तो मैरी एंड राम इज एफिशिएंट। तो आपने देखा कि पी एंड क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था पी एंड क्यू की वैल्यू के लिए हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो टी ऑफ पी पहला प्रीपोजिशन और दूसरे प्रीपोजिशन दोनों की वैल्यू में जो मिनिमम होगा उस वैल्यू को हम लिख देंगे, दैट इज आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। हमने अभी पी एंड क्यू निकाल लिया, अब हमको निकालना है पी और क्यू। तो पी और क्यू का अगर हम लिंग्विस्टिक टर्म देखें, इसका मतलब आइदर मैरी और राम इज एफिशिएंट। तो पी और क्यू, क्योंकि हम जब फजी लॉजिक पढ़ते हैं तो फजी लॉजिक ये सिर्फ नहीं होता है कि एक मैथमेटिकल वैल्यू, फजी लॉजिक जब हम बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक टर्म की बात करते हैं। तो वहीं पी और क्यू का अर्थ है कि दैट इज आइदर मैरी और राम इज एफिशिएंट। तो जब ये वैल्यू होती है तो हमने क्या निकालना, तो उसका मैक्सिमम निकालना होता है, टी ऑफ पी और टी ऑफ क्यू का मैक्सिमम निकालना, तो और दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे म्यू की, और वैल्यू आ जाएगी 0.8। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पी और क्यू। नाउ लास्ट है आपका, इसमें देख सकते हैं दैट इज आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी इंप्लाइज क्यू, तो पी इंप्लाइज क्यू का फॉर्मूला आपने देखा था, वैल्यू थी 1 माइनस दैट इज नॉट टी ऑफ पी था, तो नॉट टी ऑफ पी को हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस टी ऑफ पी और टी ऑफ क्यू। तो 1 माइनस टी ऑफ पी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0.2 और टी ऑफ क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 0.65। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, दैट इज पी इंप्लाइज क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.65। अब आपको एक दूसरा न्यूमेरिकल दिया जा रहा है दैट इज जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ स्मॉल नहीं, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स दैट इज यूनिवर्सल कैपिटल एक्स की वैल्यू है ए बी सी डी, और कैपिटल वाई की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4, जिसमें सेट ए की जो जो आपके इससे एक्स और वाई से तीन सेट बनाए गए हैं, दैट इज सेट ए की वैल्यू है ए जीरो बी जीरो, ये डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, सेट बी की वैल्यू ये है और सेट सी की वैल्यू आपकी ये है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि दैट इज डिटरमाइन द इम्प्लीकेशन रिलेशन, आपको जो इम्प्लीकेशन रिलेशन होता है फजी में वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि पहला है इफ x इज a देन y इज b, अगर x a है तो y की वैल्यू क्या होगी b है। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इफ x इज a देन y इज b एल्स y इज c। ठीक है, तो आपको इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, r की वैल्यू दी हुई है, रिलेशन डिफाइन किया गया है, दैट इज a क्रॉस b यूनियन ऑफ A cross B union of A cross Y where mu of R x y, mu of R x y, देखिए ध्यान दीजिएगा, mu of R x y जो R है वो नीचे है, तो mu of R x y इक्वल टू जो वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ mu a x कॉमा mu b y, फिर 1 माइनस म्यू ए कॉमा एक्स। तो ये जो दिया हुआ अभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि दैट इज ये वैल्यू क्या दी हुई है। तो ठीक है, पहला हम सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स इज ए देन वाई इज बी। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले हम कैलकुलेट करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले आप ए क्रॉस बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो आपने पीछे देखा था, तो अगर आपको कभी ए क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप अगर पीछे देखेंगे तो पीछे ए क्रॉस बी में आप जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो दोनों एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए कॉमा वन, ए कॉमा वन की वैल्यू क्या है 0। तो आप देख सकते हैं कैसे होगी ए, क्योंकि ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप देखेंगे ए कॉमा वन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब देखिए ए कॉमा टू में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। उसी तरह ए कॉमा थ्री में आप डिफरेंट वैल्यू देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज ए कॉमा थ्री में वैल्यू क्या होगी आपकी 0 मिनिमम होगी। ए कॉमा फोर में करें तो वैल्यू क्या है 0 होगी। इसलिए देखिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। वहीं अब बात करते हैं बी की, तो बी आपकी ये है, तो ना बी कॉमा वन में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0.2 हो गई, तो यहाँ पे देखिए आपका 0.2 हो गया। जैसे ही आप क्रॉस निकालते हैं तो क्रॉस क्या करेंगे, आप एलिमेंट्स में मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि ए ये है बी ये है, तो इसमें क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स में जो मिनिमम वैल्यू मेंबरशिप फंक्शन की होगी उस वैल्यू को हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो पहले हम लोगों ने ए कॉमा से निकाल लिया, अब बी कॉमा वन में मिनिमम वैल्यू 0.2 हो गई, फिर बी कॉमा 0.8 और वन में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0.8, 0.6 और 0.8 में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.6 होगी। यहाँ पे सॉरी गलत में हो गया, 0.8 हुआ है,
अब b,3 में 0.8 हो जाएगा और b,4 में वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यही सारी की सारी वैल्यू आपकी यहाँ पे ड्रॉ हुई है। उसी तरह अगर हम लास्ट देखें d का, तो d में आप देख सकते हैं d कहाँ है आपका, ये d है आपका, यहाँ पे ये a नहीं लिखा है, ये d है। तो d,1 में कौन छोटा है, 0 छोटा है, तो d, अब देखिए d,1 में वैल्यू कहीं कुछ थोड़ी सी मुझे लग रहा है कुछ कहीं कुछ गलत है। अच्छा, सॉरी, मुझसे छोटी सी गलती हो रही थी। ये आपका b है, मैं नीचे आ गया था, c है वो आपका ये है। तो आप देखिए आपका क्या देखना है d,1, तो d,1 में वैल्यू क्या है आपकी 0.2 है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी 0.2। आप लास्ट देखिए ये d है, तो d,4 में वैल्यू क्या है 0 है, तो d,4 में वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो आपने देखिए जो a क्रॉस b आपने निकाला है, तो a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स दोनों का आपने क्या, एक को आपने रखा और उसको सबसे कंपेयर करेंगे, चारों से कंपेयर किया, फिर एक को रखा उसको चारों से कंपेयर किया, इसको रखा वो चारों से कंपेयर किया, इसको रखा चारों से कंपेयर किया, और जो मिनिमम वैल्यू होती थी उसको आपने क्या किया यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, अब आपको उसको दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है a0 क्रॉस y का अर्थ क्यों आपको निकालना है, a0 क्रॉस y आपको इसलिए निकालना है क्योंकि आपको जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपने देख लीजिए, फॉर्मूले में आपको जो दिया हुआ था, फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है दैट इज आपको क्या निकालना था, पहले मिनिमम म्यू एक्स और म्यू बी वाई निकाल लिया आपने। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ये पहले के अकॉर्डिंग कर ली, दैट इज मिनिमम से वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। और आपको उसका तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी, दैट इज 1 माइनस म्यू ए ऑफ एक्स। तो 1 माइनस म्यू एक्स निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट, अगर ए की वैल्यू म्यू एक्स है तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस म्यू ए नॉट एक्स हो जाएगी। और उसको y से, क्योंकि आपको जो तीसरा आपका जो रहेगा y से आप उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं क्योंकि हमको निकालना है ए नॉट क्रॉस वाई निकालना है, तो हमको ए नॉट की वैल्यू मालूम है, ए नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस म्यू ए एक्स। तो ए की जो वैल्यू रहेगी उसमें क्या कर देंगे 1 से माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू आपकी जो यहाँ पे म्यू एक्स, क्योंकि आपका ए पूरा दिया हुआ, ये जो लाइन है आपकी क्या ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो ए वैल्यू है इसमें क्या करेंगे ए नॉट हमको निकालना है, तो जो म्यू की वैल्यू को 1 माइनस म्यू एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू 0.4 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 इक्वल टू दैट इज यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हमको निकालना है ए नॉट, तो ए नॉट में आपकी वैल्यू यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू रहेंगी वो सारी चेंज हो जाएंगी। अब हमको निकालना है क्रॉस वाई के साथ, तो क्रॉस वाई आपका जब ये है तो क्रॉस वाई में इसका तो कोई मेंबर फंक्शन है ही नहीं, कोई दिया ही नहीं हुआ है। तो सिंपल सा इसका इजिली कैसे सॉल्व होगा, दैट इज अब जब ए जीरो का 1 से करेंगे, ए जीरो का जब 1 से करेंगे तो मेंबरशिप फंक्शन तो है नहीं, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई नॉट की वजह से यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई है। तो आपका क्या हो जाएगा a,1 में वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका a,2 में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, a,3 में वैल्यू 1 हो जाएगी, a,4 में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू क्या है ए नॉट क्रॉस वाई आपको निकालना है, दैट इज 1 माइनस म्यू एक्स की वैल्यू निकालनी थी। 1 माइनस म्यू एक्स क्या होता है, दैट इज एक में आप वैल्यू क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ए में जो ये 0 वैल्यू जो है तो 1 माइनस 0, इसको 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.6 और 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 0 0 होगी। इसको 1 से कंपेयर करेंगे तो इसमें कोई मेंबरशिप फंक्शन तो दिया नहीं हुआ है। तो जैसे ही आपने पहले वाला किया था, आपने ए और बी का किया था सेम उसका भी करेंगे, लेकिन इसमें मेंबरशिप फंक्शन नहीं है, तो यहाँ जो वैल्यू रहेगी वही की वही वैल्यू आपकी लिख दी जाएगी। दैट इज a,1 में वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे a,2 में वैल्यू 1, a,3 में वैल्यू 1, a,4 में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसी तरह अगर आप लास्ट देखें तो ये आपका d है, तो d,1 में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो चुका था क्योंकि 1 माइनस म्यू एक्स किए थे, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो d,1 में वैल्यू 0, d,2, d,3, d,4 0। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 0 0 0 हो गई है और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 1 1 1 हो गई है, ठीक है। तो ये आपने निकाली ए नॉट क्रॉस वाई, ए क्रॉस बी और ए नॉट क्रॉस वाई निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, दोनों का आपस में दोनों का आपने रिलेशन निकालना है, दैट इज ये आपका आर निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो रिलेशन ही निकालने के लिए आपने ये सारा इंतजाम किया था, दैट इज ए क्रॉस बी आपने पहले निकाल लिया, और यूनियन, क्योंकि यूनियन आपको निकालना है तो आपने आप क्या किया ए क्रॉस वाई की वैल्यू निकाल ली, तो ए क्रॉस वाई की वैल्यू भी आपने निकाल ली। अब आपको दोनों का वैल्यू क्या निकाली यूनियन, तो यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन जब भी निकालते हैं तो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो रिलेशन जो वैल्यू निकलेगी वो ए बी सी डी 1 2 3 4। तो आप देखिए इन दोनों में जो पहली लाइन में जो आपको मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम क्या है इन दोनों में मैक्सिमम 1 है, तो वैल्यू 1 1 1 1 1 हो गई। दूसरी लाइन में मैक्सिमम क्या है 0.2,
0.2, तो 0.2 हो गया, 0.8, 0.8 और 0.2। लास्ट में देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 0.2 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0.2 है, तो मैक्सिमम क्या 0.2 है, तो 0.2 आपने लिख दिया। जैसे 0.4, 0.2, तो आपने पहले a क्रॉस b निकाला, a नॉट क्रॉस y निकाल लिया, a नॉट क्रॉस y की वैल्यू आप देख ली कैसे निकाली। इसका हमने रिलेशन निकाली, दैट इज जो रिलेशन r की वैल्यू डिफाइन है, दैट इज दोनों को हमने क्या करोगे, u निकालेंगे, दैट इज दोनों का आपका यूनियन निकालेंगे। तो और यूनियन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आपने क्या किया, दोनों जो आपने मैट्रिक्स निकाला था, मैट्रिक्स की जो रो की जो दोनों रो की जो वैल्यू मैक्सिमम हो रही थी, उस मैक्सिमम वैल्यू को आपने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरह आपने क्या डिफाइन कर लिया, आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह आपने जो आर की वैल्यू निकाली है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफ एक्स इज ए देन वाई इज बी। तो ये आपका था कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे एक्स इज ए है तो देन वाई की वैल्यू बी होगी, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।